मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ HD लीडरशिप समिट के समापन पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया में भरोसे का स्तंभ, विश्व में मंदी, भारत में विकास, काशी मथुरा सभी जगह पहुंचेंगे योगी। यूपी में होमगार्ड को आयुष्मान की तर्ज पर कैशलेस इलाज मिलेगा। 17,000 से अधिक होमगार्ड जवान आयुष्मान से लाभान्वित किए जाएंगे। होमगार्ड स्थापना दिवस पर योगी ने मुख्यालय परिसर में किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के करीब 17,319 होमगार्ड जवानों को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। हर थाने में होमगार्ड जवानों के लिए अलग से कमरा भी आरक्षित होगा, जहां वो यूनिफॉर्म और जरूरी कागजात आदि सुरक्षित रख सकेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा पहले दिन प्रवेश के 18 जिलों के 400 से अधिक केंद्रों पर 2 स्तरों में हो गई। LD ग्रेड परीक्षा में पकड़े गए 2 सॉल्वर। हम बताना चाहते हैं कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक LT ग्रेड के 15 विषयों में 7,466 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 18 जिलों में 400 से अधिक केंद्रों पर स्तरों सुबह 9 से 11 बजे तक व दोपहर 3 से 5 बजे तक कराई गई। परीक्षा खत्म होने से 10 मिनट पहले पकड़ा गया सॉल्वर। प्रमोद पोधार को परीक्षा खत्म होने से मात्र 10 मिनट पहले पकड़ा गया। केंद्र से KYC मिलान होकर जा रही चुकी थी। केंद्र पर क्षमता से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत, दूसरी पाली में हुआ परीक्षा। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में अंदावा के केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 टियर 1 की परीक्षा में अंदावा के एक केंद्र पर क्षमता से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत कर लिए गए। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया तो उसी केंद्र पर दूसरी पाली में उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया गया। 3 दिसंबर से शुरू हुई परीक्षा का शनिवार को आखिरी दिन था। LT ग्रेड भर्ती में दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़े गए 2 युवक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में प्रयागराज और कानपुर में पकड़े गए मुन्ना भाई। पटना में कोचिंग सेंटर चलाता है प्रमोद। आरोपी प्रमोद वर्तमान में पटना में रहकर कोचिंग सेंटर चलाता है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसका कुछ दिन पहले ही प्रवेश से संपर्क हुआ था। प्रवेश देने के लिए 5,000 रुपये में डील हुई थी। हालांकि पुलिस सिर्फ 5,000 में डील होने की बात से इनकार कर रही है। सिविल लाइन्स थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर थाने पर होगा होमगार्ड रूम, कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा। CM योगी ने होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस में लिया बेहतरीन फैसला। नैतिक परेड के लिए सलामी, होमगार्ड की कर्तव्य निष्ठा को सराहा। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर थाने में होमगार्ड स्वयंसेवकों की सुविधा के लिए अलग अलग आरक्षित कमरे की घोषणा की है। कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए प्रस्ताव बनाने को भी कहा है। योगी शनिवार को होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यालय परेड का मान प्रमाण स्वीकार करने के बाद संशोधित कर रहे थे। 5 लाख बच्चों को नहीं मिल सका DBT का लाभ। 5 लाख बच्चे अभी भी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से लंबित है। नियोजन विभाग के जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर दर्ज 6 से 14 वर्ष के इन 4,91,953 बच्चों को DBT योजना से जोड़ने के लिए सरकार प्रदेश व्यापी अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है, जिस पर ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उससे जुड़ी जानकारी दर्ज कराई जाएगी। 1.30 करोड़ बच्चों के खाते में भेजे जा चुके हैं रुपए। इन बच्चों के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाता संख्या व उससे जुड़ा सारा रिकॉर्ड संबद्ध विभाग के पास और उसका आधार शेडिंग के चलते DBT का लाभ न मिल पा रहा हो। प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता या अभिभावक खाते में यूनिफॉर्म आदि के 1200 रुपये भेजे जा चुके हैं। आधुनिक भारतीय ज्ञान के समन्वय का सशक्त माध्यम बनेगा भारतीय शिक्षा बोर्ड। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने संगोष्ठी भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह ने रखे विचार। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में शनिवार को आयोजित संगोष्ठी में भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर NP सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना को उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय स्थापित करना है। आज देश को ऐसी शिक्षा की अवस्था है जो विद्यार्थियों में आत्मगौरव, भारतीय नैतिकता, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण का समान रूप से विकास कर सके। बैंकों में पड़े हजारों करोड़ हकदारों को दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के बैंकों और बीमा कंपनियों के पास बिना
दावे के लंबित समय से पड़ी हजारों करोड़ रुपए की राशि को उनके असली हकदारों का अभियान चाल कर पहुंचाना चाहती है। संविधान न सिर्फ एक किताब नहीं बुनियादी है मतलब अखिलेश ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बुनियाद है हमारी। अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए। संविधान को लेकर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ एक मत होने चाहिए तो संविधान सिर्फ किताब नहीं बुनियाद भी है। बाबा साहब की मूर्तियों पर लगेंगे छत्र, बनेगी बाउंड्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में लगी उनकी मूर्तियों के किनारे बाउंड्री बनाकर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। घर बैठे थाने में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराएं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया। राज्य के नागरिकों को वाहन चोरी से लेकर किसी भी गुम संपत्ति या गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी देने के लिए अब थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बिहार पुलिस के नए सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से वे ऑनलाइन ही इसका दर्ज करा सकेंगे। राज्य में 50 लाख करोड़ के निवेश की कार्य योजना पर काम शुरू। नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। यह जानकारी उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की समीक्षा में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को उद्योग विभाग की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के कार्यों और भविष्य की योजना की जानकारी ली। कहा कि हमारे युवाओं को रोजगार के लिए मजबूरी में राज्य के बाहर नहीं जाना पड़े। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यामृत ने 5 वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए तैयार की गई कार्य योजना प्रस्तुत की। 5वें दिन भी संकट बरकरार। देश भर में हवाई अड्डों पर अलग अलग अफरा तफरी का माहौल। इंडिगो की 800 से अधिक उड़ानें रद्द। संसद में यात्री सरकार ने तय की किराए की सीमा 500 किलोमीटर के 7500 रुपये की ही वसूली सकेंगे। विमानन कंपनियां आज रात तक यात्रियों को रिफंड व 48 घंटे में सम्मान सौंपे। इंडिगो यशस्वी के पहले शतक ने बचाई साख। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से जीती लगातार तीसरी श्रृंखला। निर्णायक वनडे में 9 विकेट से हराकर 2-1 में श्रृंखला अपने नाम की। रोहित विराट ने भी लगाई अर्धशतक। गृह रक्षा वाहिनी सभी आपदाओं से निपटने को सदैव तैयार। डीजी रक्षा वाहिनी का स्थापना दिवस मना। पहली बार महिला पुरुष कमांडो शामिल। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान भारतीय सेना की तरह प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी आपदाओं से निपटने के लिए सदैव तैयार हैं। गृह रक्षा वाहिनी जवानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उनके समक्ष नई चुनौतियां भी हैं। माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को भविष्य की राह दिखाएंगे। कहा अक्सर ये भी बताएंगे। छात्रों को सलाह देने के लिए 826 ब्लॉक कैरियर का काउंसलर रखे जाएंगे। यूपी में 826 ब्लॉक कैरियर काउंसलर की भर्ती की जाएगी। हर ब्लॉक में एक कैरियर काउंसलर रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग संविदा पर इनकी भर्ती करेगा। हर महीने 25,000 रुपये मानदेय किया जाएगा। जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद जय भारत।